चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टोटल 1 से लेके 9 तक की पर्सनैलिटी कैसी होती है, लोसो ग्रिड कैसे बनाए जाते हैं, और लोसो ग्रिड में कौन कौन से योग्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने क्लियर पढ़ाई कर लिया है। अब अब हम लोग आगे बढ़े हैं कि नंबर 1 को, जो जिसका ड्राइवर नंबर 1 आ रहा है, तो वो एक सिर्फ सिंगल डिजिट से तो 1 नहीं आ रहा है। ये भी पढ़ाई किया हम लोगों ने। यस मैम। उसमें 2 का भी हो गया है क्या? नहीं मैम, सिर्फ वन का हुआ है। सिर्फ 1 का हुआ है। ठीक। यस मैम। तो 2 का करने से पहले आज हम आप लोगों को एक राजलक्ष्मी का तबीयत नहीं ठीक है, वो मतलब कि उनका तबीयत खराब, तो बोली कि मैम को बता दीजिएगा। अच्छा, क्या हो गया राजलक्ष्मी को, क्या हो गया भाई? उनके आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बोली कि आंख नहीं खुल पा रहा है आंटी, जो मैम को बता दीजिएगा। अच्छा जा रही अच्छा डॉक्टर के पास। अच्छा। तो उसको हो गया, और माँ और ये पूरे 26 बच्चों में से ये मात्र 4 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। 26 लोगों में से क्यों? ये रिकॉर्डिंग क्लास देने का यही नुकसान है, अगर फायदा का नुकसान उठा लेता है लोग तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है। लेकिन लाइव क्लास के बहुत सारे फायदे भी हैं जो रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं मिलते हैं, है ना? तो आपको लग रहा है कि रिकॉर्डिंग क्लास तो मिल ही जाता है, अच्छा ठीक है हम ज्वाइन कर लेंगे, एज यू विश। चलिए, उससे पहले आज हम पढ़ते हैं एक कार्मिक नंबर। यस मैम। लिखिए कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर क्या है? कार्मिक को छंदी विच्छेद करेंगे तो कैसे, क्या करेंगे? जो हम लोगों ने कर्म किया है उसका, उसी को कार्मिक कहते हैं ना। तो जो कर्म किया है उसी का भुगतान करना, इट्स कॉल्ड अ कार्मिक, कार्मिक अकाउंट। ठीक है। कार्मिक अकाउंट क्या होता है? कार्मिक अकाउंट पूर्व जन्म में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो पूर्व जन्म से डेप्थ लेकर आए हुए हैं, कर्ज लेकर आए हुए हैं। ठीक है। उस नंबर को कार्मिक नंबर कहते हैं। पूर्व जन्म से कुछ डेप्थ लेकर आए हैं, मतलब उनको कुछ पावर दिया गया, कुछ मिसयूज किया, वो सबको अब मिसयूज करके ये जन्म ही उनका इसलिए हुआ है ताकि इस जन्म में वो चीजों को सुधार सके, अपने पूर्व जन्म का डेप्थ को कंप्लीट कर सके। आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी में लोग बोलते हैं कि पूर्व जन्म में आपने ऐसे कर्म किए, उसका ये फल मिल रहा है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे कार्मिक नंबर्स बनाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि हमने पूर्व जन्म में से कौन सा कर्ज जो है, कौन सा डेप्थ जो है, उसको हम लेकर इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो पहले बता दें कि 1 से लेके 9 तक जितने भी सिंगल डिजिट नंबर है, 1 to 9, इसका कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं है। ये लोग फ्री हैं। सिंगल डिजिट वाले जो भी नंबर्स है, 1 to 9, इनका कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। 1 से 9 तक का नंबर ऐसा है जो पिछले जन्म से कोई भी कर्ज लेकर इस जन्म में नहीं आया हुआ है, इस जन्म में पूर्णतः वह फ्री है दूसरा। पिछले जन्म के भार से।
तो 1 से लेके 9 तक नंबर बिल्कुल फ्री है। तो पहला कार्मिक नंबर आता है 1010। पहला कार्मिक नंबर आता है 1010। जिन लोगों की भी जन्म तिथि 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून कुछ भी है, वो कार्मिक नंबर में आता है। लेकिन इस पे आप डिबेट होते हुए सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे आप डिबेट होते सुनेंगे कि 10 नंबर कार्मिक है या कार्मिक नहीं है, कार्मिक है या कार्मिक नहीं है। इसमें अभी ट्विस्ट है, परंतु इसको कार्मिक में लिया जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस पे डेप्थ होते हुए भी डेप्थ नहीं है, इस पे कर्ज होते हुए भी इस पे कर्ज नहीं है 10 नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म में 50% खराब किए हैं, तो 50% अच्छा किए हैं। तो 50-50 मिला के क्या परसेंटेज आ गया? 0। 50-50 मिला के परसेंटेज आ गई 0। तो इनका कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया। तो 10 नंबर वालों को हम क्या सजेशन दे सकते हैं? हम 10 नंबर वालों को सिर्फ ये सजेशन दे सकते हैं कि इस जन्म में भाई आप अपने अच्छे कर्मों को बढ़ा लीजिए। आप कुछ ऐसे कार्य को कीजिए जो कार्य को करने से आपको लोग आशीर्वाद दें, लोग दुआएं दें। आप जानवर को खाना खिलाइए, पक्षी को पानी पिलाइए, बुजुर्गों का सेवा कीजिए, लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। इस टाइप के कार्य को 10 नंबर वाले को ज्यादा करना चाहिए, ताकि ये जन्म उनका सुधर जाए, आने वाला जन्म में उनको और अच्छा फल प्राप्त हो, कोई डेप्थ लेकर ना जाएं। ये 10 नंबर वालों को हम लोगों को सजेशन देना चाहिए। इस जन्म में उनको किसी भी हाल में ब्लेसिंग्स को बढ़ाना है, अच्छे अच्छे काम करना है, जिससे दुआएं मिलेंगी उनको। इनको सिर्फ एक ही फोकस रखना है कि अपने अकाउंट को बैलेंस करके चलना है। अच्छे कर्म ज्यादा करने हैं। दूसरा नंबर है नंबर 13। प्योर कार्मिक नंबर है। नंबर 10 पे प्योर लागू नहीं होता है, लेकिन ये प्योर कार्मिक नंबर है, प्योर कार्मिक नंबर। सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। नंबर 13 सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये प्रेजेंट लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन इनके साथ गलत हो जाता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है।
इनको बुरा झेलना ही पड़ेगा। कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, यार मेरा बुरा क्यों होता है। ये 13 वालों के साथ आपको मिलेगा देखने के लिए। ऐसा कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है जो नंबर 13 वालों को ना आए। ऐसा कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है जो नंबर 13 वाले को झेलना ना पड़े। अभी पिछले वीक हम एक कंसल्टेंसी ले रहे थे, जिनका ड्राइवर नंबर था 13, मतलब कार्मिक नंबर हो गया। और मजे की बात ये थी कि उनका भाग्यांक था 8। मूलांक हो गया उनका 4 और भाग्यांक हो गया उनका 8। और नेम स्पेलिंग भी उनका आ रहा था 2 पर। सब मैंने देख लिया था, तो मैंने पहला ही सवाल उनसे पूछा। मैंने बोला कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। बोला हाँ पूछिए मैम। मैं बोला कि सर, आपके लाइफ में परेशानी का क्या मतलब है, परेशानी के बारे में कुछ आप क्यों पूछ रही हैं। उन्होंने बोला मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट कैसे बोल दूं सर कि आपके ऊपर ये चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे दिख रही है कि आप बहुत परेशान हैं। लिटरली ही वॉज क्राइंग। लिटरली ही वॉज क्राइंग। जेंट्स जल्दी रोते नहीं है। जेंट्स जल्दी रोते नहीं, और जेंट्स के आंख में आंसू आ जाना मतलब कि लिटरली ही वॉज फेड अप। ठीक है। उन्होंने बोला कि मैम, कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिससे मैं बचा हुआ हूं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे मैं बचा हुआ हूं। लेकिन लाइफ तो चल रही है। तो 13 नंबर जो कार्मिक नंबर है, ये बहुत झेलाता है। एक तो 4 8 ऐसे ही झेलाता है, ठीक है। लेकिन 13 नंबर आ गया तो ये और कार्मिक हो गया। और ये अपर लेवल का झेलाता है 13 नंबर। तो 13 वाले मिलते हैं तो 13 वालों को मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये एक बार बार आप लोग को बोलते हैं कि इसमें अगर कोई कदम बढ़ा रहा है कि मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं और मैं अपना अच्छा करना चाहती हूं, तो 3 चीज इसमें चाहिए। पेशेंस होना चाहिए आपके पास, करने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास, लगन होनी चाहिए आपके पास, और पैसा तो खर्च होना ही होना है। ये सारी चीजें होगी तब जाके आप ठीक होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए लगन। सबसे ज्यादा चाहिए लगन। नहीं तो चीजें चीजें तो ठीक होती ही है ना। तो वो इसलिए 13 नंबर वाले अगर आते हैं तो 13 नंबर वालों का सफरिंग अपर लेवल है बहुत। 13 नंबर अवॉइड हो यही अच्छा है। अगर कोई बच्चा के लिए आता है पूछने तो 13 नंबर तो बिल्कुल मत दीजिएगा। बाकी तो आप, भगवान की मर्जी है, अगर भगवान उसी दिन देना चाहे तो हम और आप क्या कर सकते हैं। हमारे हम लोगों से ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो भगवान स्वयं बैठे हुए हैं ना। लेकिन हम अपने कर्म से ठीक करने की कोशिश तो करते ही हैं कि हम इसको ठीक कर रहे हैं। और उसमें अगर ईमानदारी होती है तो चीजें ठीक होती है, ये तय है। तीसरा कार्मिक नंबर है नंबर 14। तीसरा कार्मिक नंबर है नंबर 14। ड्राइवर जबकि इसका अच्छा आ रहा है, 1 + 4 = 5। तो ड्राइवर इसका अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्मिक नंबर है।
एक बात नोट कर लीजिए कि मूलांक से ज्यादा भाग्यांक में ड्राइवर नंबर 5 ज्यादा अच्छा है। ड्राइवर नंबर 5 भाग्यांक में ज्यादा अच्छा है मूलांक के बनिस्पत। इनका कार्मिक डेप्थ क्या है, ये पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं, क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इनको फ्रीडम बहुत दी गई थी पिछले जन्म में। फ्रीडम, आजादी इनको बहुत दी गई थी पिछले जन्म में। उस आजादी का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। उस आजादी का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। अब्यूज ऑफ फ्रीडम किया है इन्होंने। जैसे मान लीजिए कि हम आपको अभी बोल रहे हैं कि ठीक है, हम आपको ये क्वेश्चन पेपर दे दिया या ये सब्जेक्ट दे दिया, अब आप लिखो, मैं आती हूँ आधे घंटे में उधर से। और जैसे ही चीटिंग मत करना, मैं जैसे ही उधर गई आप लोगों ने खोल के चीटिंग करना शुरू कर दिया। ये फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाना हुआ। मदर फादर है, बच्चों पे अथाह विश्वास करके उसको भेज रहे हैं और बच्चे उसके नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो ये फ्रीडम गलत हुआ, ये नाजायज फायदा उठाना हुआ। तो इसी तरीके का नाजायज फायदा उठाया है नंबर 14 वालों ने। इनको जो साथ दिया पिछले जन्म में, उसी को इन्होंने धोखा दिया, जो इस जन्म में ये भुगतान कर रहे हैं। और इस जन्म में इनके लिए एक ही सजेशन है कि दूसरों के लिए खड़े उतरें, दूसरों के भरोसे पे 100% परफेक्ट आए। यही इनके डेप्थ का भुगतान है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे आपको मिलेंगे ना, जो ऐसा बोलते हुए मिलेंगे कि मैं तो एकदम ओपन हूँ, खुली हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फील होता है ना कि मैं पिंजरा में बंद हूँ। क्या, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि मैं पिंजरा में बंद हूँ। ऐसा बोलते हुए आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो जब ऐसा बोलते हुए आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे तो फिर आप क्या कहें, आप सीधे समझ जाएंगे पिछले जन्म का डेप्थ इस जन्म में है। बोलिए अनु जी। हाँ है कि रहेंगी ना। जी मैम। अगर आ जाइएगा तो आइए। अच्छा। पिछले जन्म का डेप्थ, सॉरी, इस जन्म में इनको क्या करना है, इस जन्म में इनको भरोसे पे खड़ा उतरना है। यह है 14 नंबर का एट्रीब्यूट। 14 नंबर कौन कौन से प्लैनेट से रूल हो रहा है? बुध से मैम। मैम सूर्य और केतु। वन 14 सूर्य और नंबर, वन से सूर्य और चार से केतु, ऐसे तो मिलाकर बुध से होगा। दोनों का मतलब कैसे मिलाएंगे तो चार बुध। चार केतु कैसे हो जाएगा नेहा? नहीं, राहु है मैम, गलती हो गया। ठीक है। हो गया 14, लिख लिया। अब लिखिए 16। 16 जैसे 13 के बारे में लिखवाया, 16 भी वन ऑफ द डेडली कॉम्बिनेशन है कार्मिक नंबर का।
बहुत रुलाने वाला। One of the deadly combination for the karmic number is a 16. इसको ऐसे कहेंगे कि इसका कोई दुश्मन नहीं है। 16 वालों का कोई दुश्मन नहीं है, इसका दुश्मन स्वयं यूनिवर्स है। और जिसका दुश्मन यूनिवर्स ही हो जाए तो उसको फिर क्या बचाएगा कोई और? क्या? तो इसका दुश्मन स्वयं यूनिवर्स है। यूनिवर्स मतलब प्रकृति। ये जीवन में बहुत बार अकेले रह जाते हैं। इनके लाइफ से भी हैडल खत्म नहीं होती। ये जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें बाधा आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए कि हमको क्लास लेना है। अब हम क्लास लेने का जैसे ही मेरा टाइम हुआ, लाइन कट गया। अब क्या करे? लाइन, इन्वर्टर जाके देखा, इन्वर्टर से ठीक किया तो इंटरनेट खत्म हो गया। इंटरनेट इंटरनेट तब तक देख ही रहे हैं, तब तक कुछ और हो गया। आप लोग देखिएगा, ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में। ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में। तो अब ये किसके साथ हो गया? 16 वालों के साथ ये परमानेंट हो गया। 16 वालों के साथ बाधाएं एकदम लगी रहेगी। बाधाएं आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। 16 वालों की शादी नहीं चलती है ज्यादा। शादी में प्रॉब्लम आती है। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। एक मिनट। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? पिछले जन्म में इन्होंने अपने कर्म को बहुत खराब किया है। कहाँ थे हम लोग? इनका पिछले जन्म का बहुत खराब कर्म है।
हाँ जी, कर्म खराब किया है इन्होंने, अपने पार्टनर को धोखा दिया है पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में इनको प्यार का वैल्यू समझना होगा। इनके लिए फर्स्ट सजेशन है प्यार में ईमानदारी रखें। फर्स्ट सजेशन है कि प्यार में ईमानदारी रखें। देखो, मैम आपका म्यूट हो गया है। तो 16 नंबर का दुश्मन, वो मैं बात कर रही थी कि 16 नंबर का दुश्मन जो है खुद उसका दुश्मन यूनिवर्स है। वो उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसको करने के लिए उसको बहुत ईमानदार होना होगा, अपने प्यार पे भरोसा करना होगा, अपने प्यार के प्रति ईमानदारी बरतनी होगी, अपने पार्टनर को खुश रखना होगा। ये सारी चीजें उसके लिए फर्स्ट सजेशन है नंबर 16 वालों के लिए। फर्स्ट सजेशन है प्यार में ईमानदारी बरतें। उसके बाद का कार्मिक नंबर है नंबर 19। नंबर 19 किस, क्या क्या मिलके बना हुआ है? सूर्य बताइए। और मंगल। और कोई क्यों नहीं बोलता है भाई? बोलने में भी सूर्य पैसा और लगता है क्या? इसके पापा वन सूर्य से बना हुआ है मैम, और ये नाइन मंगल से। मंगल से। दोनों गर्म दल के नेता हैं। जी मैम, सूर्य भी गर्म है और मंगल भी गर्म दोनों गर्म दल के नेता हैं। है। जी मैम। ठीक है, तो जब दोनों गर्म दल के नेता हैं तो फिर क्या हो गया दोनों में? दोनों एंटी हो गए मैम। नहीं, एंटी तो नहीं हुए, दोनों एक दूसरे के अति मित्र हैं। अच्छा। दोनों एक दूसरे के अति मित्र हैं, 1 और 9। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिछले जन्म का ये डेप्थ लेकर आए हुए हैं। पिछले जन्म से ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार आया हुआ है। क्या भार है? पिछले जन्म में ये बहुत पावरफुल थे। पिछले जन्म में ये बहुत पावरफुल थे। इन्होंने अपने पावर का मिस यूज किया है।
पिछले मैम म्यूट हो गया है आपका। हाँ म्यूट है, पता है हमको, हम म्यूट करके बात कर रहे थे किसी से। हाँ, पिछले जन्म का भार लेकर पैदा हुए हैं। ये पिछले जन्म में बहुत पावरफुल थे, उस पावर का इन्होंने मिसयूज किया। मतलब इनको अगर मुख्यमंत्री का पद मिला होगा, ठीक है, तो ये अपने से नीचे वाले को बिना मतलब का भी परेशान किए। इतने पावरफुल व्यक्ति थे ये पिछले जन्म में, उस पावरफुल का इन्होंने बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया होगा और इस जन्म में भी अच्छा हासिल करेंगे, लेकिन इनको सजेशन एक ही देना है कि जब आप ग्रो कर रहे होंगे, जब आप ऊपर की ओर बढ़ रहे होंगे, तो आप दूसरों को निष्पक्ष भाव से बढ़ाएंगे, पूरी निष्पक्ष भाव से आप दूसरे की मदद करेंगे। ये सजेशन इनको देना है। अब ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम क्लाइंट्स को ऐसे नहीं बोल सकते। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, लिख लिया। कितने कार्मिक नंबर हो गए, कौन कौन से कार्मिक नंबर हैं बताओ। मैम 5 है कार्मिक नंबर। हाँ पहला पहला 10, 5 5 है 5। हाँ, पहला 10, दूसरा 13, तीसरा 14, चौथा 16, पांचवा 19। ये पांच जो नंबर है, ये पांचों नंबर पिछले जन्म से डेप्थ लेके इस जन्म में आए हुए हैं। इस पांच बाकी नंबरों की अपेक्षा ये पांच नंबर को थोड़ा विशेष ध्यान से देखा जाता है और ध्यान दिया जाता है। बट जब हम क्लाइंट्स को देखते हैं, तो क्लाइंट को हम ऐसे कह ही नहीं सकते कि आप कार्मिक नंबर लेके आए हैं, आपका ऐसे है। हम डिटेल्स नहीं बताते क्लाइंट्स को, हम क्लाइंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट्स देते हैं, ठीक है। क्लाइंट से इतनी डिटेल में बात नहीं की जाती है। क्लाइंट को सिर्फ ट्रीटमेंट्स दे दी जाती है, क्योंकि आपने देख लिया क्या क्या समस्या है। ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये जिनको पढ़ाते हैं उनके लिए होता है। क्लाइंट्स के लिए ये सब शब्द नहीं होते हैं। क्लाइंट्स का जैसे ही आपके पास डेट ऑफ बर्थ आया, आपने देखा, आपने उसमें देखा अच्छा डेट ऑफ बर्थ 19 है, आपको रिकॉल हो गया अच्छा 19 इज अ कार्मिक नंबर। तो इसका जो ड्राइवर नंबर निकल रहा है सो तो निकल ही रहा है, बट इसको कार्मिक नंबर के अकॉर्डिंग भी देखना है। तो अकॉर्डिंग टू कार्मिक नंबर इनको क्या ट्रीटमेंट्स देना है, वैसे वहां पे हम लोग ट्रीटमेंट उनको लिख देते हैं। इसमें का एक एक ट्रीटमेंट ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, मानो मेराइकल है, मानो मेराइकल है लाइफ में।
अंकों का खेल यही है। अगर अंकों के एनर्जी से आप खेलना सीख गए तो आप स्वयं खुद की लाइफ नहीं, आगे आने वाले कई लोगों की लाइफ में आप उजाला लेकर आएंगे, कई लोगों के लाइफ में, और उनसे दुआएं मिलेंगी आप। तो पहले तो खुद भला, हम भला तो जग भला। तो पहले तो खुद का भला करना है, जब अपना भला कर लेंगे तो फिर जग का भला करना है। ठीक है। तो ये आज का जो चैप्टर और आज का जो टॉपिक था, ये हमारा कार्मिक नंबर पे था। इसका आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन भी किए हैं, तो इस कार्मिक नंबर को आप लोग, रिकॉर्डिंग वीडियो जब डला जाएगी तो आप देख भी लीजिएगा कार्मिक नंबर का, और डिटेल्स और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये कार्मिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके प्रोटेक्शन में। आप किसी को जब प्रोटेक्ट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। पहला कार्मिक नंबर कौन सा है? 13, सॉरी 10। दूसरा, दूसरा 14, 13। तीसरा 14, 14। चौथा 16, और पांचवा 19, 10, 13, 14, 16 एंड 19 जो है, ये कार्मिक नंबर है नंबर जो पिछले जन्म से चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उसमें से जो सबसे खतरनाक नंबर है वो है 13 और 16, 16। 13 एंड 16, जो इसकी परेशानी खत्म ही नहीं होती है। तो ये 5 नंबर आपको रट जाना है कि नंबर 10, 13, 14, अच्छा 16 एंड 19 इज द कार्मिक नंबर। ये आपको रट जाना है। ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, अगला क्लास संडे को मिलेंगे, नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास को यहीं पे समापन देते हैं। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके। चलिए मिलते हैं। बाय। ओके।